हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरीके के डेली के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि आप लोगों के लिए रोज़ाना बेहतरीन वीडियो ला सके और आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। चलिए आज की कहानी का शुरुआत करते हैं। आज की कहानी का जो शीर्षक है वो है राजगुरु की चाल। ये एक तेनालीराम की कहानी है। तेनालीराम की ईमानदारी का पुरस्कार तेनालीराम से चिढ़ने वाले कुछ ब्राह्मण एक दिन राजगुरु के पास पहुंचे, क्योंकि वे सभी अच्छी तरह जानते थे कि राजगुरु तेनालीराम का पक्का विरोधी है और तेनाली से बदला लेने में वो उनकी मदद जरूर करेंगे। राजगुरु और ब्राह्मण ने मिलकर सोचा क्यों न तेनालीराम को अपना शिष्य बनाने का बहाना किया जाए। शिष्य बनाने के नियम अनुसार तेनालीराम के शरीर को दागा जाएगा और इस प्रकार हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। फिर राजगुरु ने उसे निम्न कोटि का ब्राह्मण बताकर अपना शिष्य बनाने से इनकार कर देंगे। अगले दिन राजगुरु ने तेनालीराम को अपना शिष्य बनाने की बात बताने के लिए उसे अपने घर बुलाया। चतुर तेनालीराम राजगुरु की बात सुनकर तुरंत समझ गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। आप मुझे अपना शिष्य कब बनाएंगे? तेनालीराम ने कुछ इस अंदाज में पूछा कि गुरुजी को उस पर बिल्कुल भी शक ना हो। इस मंगलवार को मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। उस दिन तुम स्नान करके मेरे द्वारा दिए गए नए वस्त्र धारण करके मेरे पास आ जाना। उसके बाद तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएंगी। उसके बाद विधिवत तरीके से मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लूँगा। राजगुरु ने कहा, ठीक है, मैं उस दिन आपके घर आ जाऊंगा। इतना कहकर तेनालीराम अपने घर चला गया। घर पहुंचकर अपनी यही सब बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब उसकी पत्नी बोली, आपको राजगुरु की ये बातें नहीं माननी चाहिए थी, क्योंकि राजगुरु बिना किसी मतलब के कभी भी कुछ नहीं करता। इसमें उसकी जरूर कोई चाल है। तेनालीराम, राजगुरु को तो मैं देख लूँगा। अगर वो शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। अच्छा, तो फिर आप क्या करेंगे? पत्नी ने पूछा। तभी तेनालीराम बोला, कुछ दिन पहले कुछ ब्राह्मण राजगुरु के यहाँ सभा करने गए थे, जिसमें से सोमदत्त नाम के ब्राह्मण को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं उसे कुछ स्वर्ण मुद्रा का लालच देकर राजगुरु के यहाँ हुई सारी बातों के बारे में पता कर लूँगा। अगले ही दिन तेनालीराम सोमदत्त के पास पहुँच गया। कुछ देर बात करने के बाद उसने सोमदत्त को 10 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा, मुझे तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है, मैं इसलिए तुम्हें ये मुद्राएं रख लो और मुझे राजगुरु के घर में हुई सारी बातें बता दूँ। सोमदत्त घबराते हुए बोला, मुझे नहीं पता। तब तेनालीराम ने जोर देते हुए कहा, क्यों नहीं बता सकते? आखिर तुम भी तो उस सभा में उपस्थित थे। मैं किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दूंगा कि तुमने मुझे कुछ बताया। तेनालीराम ने भरोसा दिलाया। तब जाकर सोमदत्त ने स्वर्ण मुद्राएं लेते हुए तेनालीराम को सभा में हुई सारी बातों से अवगत करा दिया। समय बीता और मंगलवार का दिन आया। उसने तेनालीराम सुबह जल्दी उठकर स्नान करके राजगुरु के घर की ओर चल दिया। राजगुरु के घर पहुंचने पर उसने राजगुरु द्वारा दिए गए सुंदर वस्त्र धारण कर लिए। इसके बाद राजगुरु ने उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर बैठने के लिए कहा। क्योंकि नियम के अनुसार अब तेनालीराम को शंख और लौह चक्र से दागा जाना था, इसलिए उसने आग में तपाया जा रहा था। जैसे ही वे पूरी तरह तप गए, तभी तेनालीराम 50 स्वर्ण मुद्राएं राजगुरु की ओर फेंकते हुए बोला, आधी ही बहुत है, आधी आप वापस रख लीजिए। इतना कहकर तेनाली वहाँ से भाग गया। अब राजगुरु और ब्राह्मण भी तपे हुए शंख और लौह चक्र लेकर तेनालीराम के पीछे पीछे दौड़ने लगे। यह नज़ारा देखने के लिए रास्ते में काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी का पहला भाग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।